ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है? साइड्स ए बी एंड बी सी आर मीडियन ऑफ ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। भाई ध्यान से देखना, इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है? ए बी और बी सी और ए डी। ये क्या है? ये प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है भैया? ये प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर और पी एम के। मतलब प्रोपोर्शनल है, मतलब हम क्या लिखेंगे? ए बी बी सी इक्वल्स टू में ए डी, अपॉन में लिखेंगे पी क्यू क्यू आर और पी एम। देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है और ये है हमारी क्वेश्चन में गिवन। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आया क्या बोल रहा है? ठीक है, जो दिया है ना उसको बस प्रोपोर्शनल में हमको लिखना है। अब ध्यान से देखना भैया, ए बी अपॉन पी क्यू को वैसे के वैसे लिख दिए, लेकिन बी सी है ना, हम क्या कर रहे हैं? बी सी और जो क्यू आर है उसमें हम हाफ से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर रहे हैं और नीचे भी कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों करेंगे? ध्यान से देखते जाओ। अगर हमने ऐसा किया और ए डी बाई पी एम को जैसा का वैसा लिखा तो यहाँ पर क्या होगा? बी सी का हाफ करने पर क्या मिलेगा? सर बी सी का अगर हमने हाफ कर दिया तो बी डी मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कैसे पता चला भैया? यहाँ देखो ना यार, चीज़ें मीडियन में है। मीडियन मतलब मिड पॉइंट, ऐसा समझ करके चलो। तो यहाँ पर हम हाफ बी सी की जगह बी सी का हाफ कर दो भैया, तो क्या आ जाएगा? बी डी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम हाफ बी सी की जगह लिख देंगे बी डी और हाफ क्यू आर। भैया क्यू और आर का हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा? क्यू एम आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्यू आर का हाफ करेंगे तो क्यू एम लिख दिए। ठीक है, इसे क्या मिलेगा? भाई ध्यान से देखो, इससे मिल क्या रहा है ना? ए बी बी डी और ए डी। ए बी किधर है भैया? ए बी सर ये है, ठीक है। उसके बाद बी डी सर ये है। उसके बाद ए डी सर ए डी ये है। इसके वजह से हमें ये ट्राइंगल मिला। एज इट इज पी क्यू क्यू एम और पी एम करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। कैसे? देखो पी क्यू किधर है? ये है पी क्यू। उसके बाद क्यू एम, ये है क्यू एम। उसके बाद आ गया आपका पी एम, ये। तो हमें ये और ये ट्राइंगल देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ए बी डी, यहाँ दिखा ट्राइंगल ए बी डी और यहाँ दिखा पी क्यू एम। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आया? भाई इन तीनों के साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो हमें यहाँ पर एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लिखना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो क्या बात आप समझ पा रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया सर? ठीक है, तो एस 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 सिमिलैरिटी से हम इसको प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो क्वेश्चन में आप चीटिंग कर लेना। देखो भैया ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, मतलब तीन साइड दिख रहा है। तो देखो तीन साइड यहाँ पर हमने लिख दिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब दूसरा देखो सर, जब हमने ये ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल लिया तो यहाँ पर बी और क्यू आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। भैया होंगे ना भैया, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। इसका मतलब ये होगा कि एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, क्या ये बात भी आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हमको करना क्या है ये तो हमने बता दिया। अब देखो, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल है ये? ए बी सी। सर कैसे पता चलेगा? ए बी सी लेना है बेटे, हमें फाइनली ना ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? शो दैट ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, इसीलिए हमने लिया ए बी सी। अब क्या लेंगे यहाँ? पी क्यू आर। क्या ये बात समझ में आ रही है कि ये पूरा का पूरा ट्राइंगल क्यों लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ऐसा सॉल्व करने के लिए। ठीक है सर, ले लिए। अब देखो भाई, ए बी बाई पी क्यू अगर लिखे ए बी बाई पी क्यू तो कुछ गलत होगा क्या? नहीं होगा। और यहाँ हम क्या लिखेंगे? बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना भैया। ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो ये भी इसके सिमिलर होगा, पूरा ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ऐसा हम
लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर भी थोड़ा डिटेल में बता देते अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि BD और DC में D मिड पॉइंट है, मीडियन है, बताया था। मीडियन मतलब बीच का। अब बीच का मतलब ये होगा कि भैया अगर टोटल लेंथ हमारी 10 किलोमीटर है मान लो, तो BD कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, और DC कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आपस में सेम होंगे कि नहीं होंगे भैया, मतलब BD आपस में DC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में बता दिया हमने, हमें ऐसा लगा आपको डाउट आ रहा होगा इसलिए हमने आपको बता दिया, तो ये बात भी समझ आ गई। और अगर यही ट्राइंगल जब हम ले रहे हैं तो Q और B, फिर से हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन। तो यहाँ पर मतलब एंगल B और एंगल Q यहाँ पर क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। इक्वल मिल रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमें इक्वेशन 1 से मिलेगा, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 ये है। क्या ये बात भी समझ आ गई? तो यहाँ देखो ना भैया, दो साइड हो रहे हैं ऊपर नीचे और एक एंगल हो रहा है, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड से हम बता सकते हैं कि ABC और PQR ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर है सिमिलर। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।